डैनियल और आमोस ने एक बात डिस्कवर की जो बहुत सिंपल है, लेकिन जब तुम इसे समझते हो तो अपनी पिछली कई चॉइसेस नज़र आने लगती है। उन्होंने पाया कि इंसान का दिमाग लॉस और गेन को बराबर नहीं तोलता। 1,000 रुपये का मिलना जितना अच्छा लगता है उससे 2 गुना बुरा लगता है 1,000 का खोना। इसका मतलब ये है, हम जिंदगी के ज़्यादातर बड़े डिसीजंस क्या मिलेगा सोचकर नहीं लेते, हम लेते हैं क्या जाएगा सोचकर। कैरियर की सबसे कॉमन एडवाइस, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो, ये एडवाइस नहीं है, ये उस लॉस एवर्जन का एक कल्चरली अप्रूव्ड एक्सप्रेशन है। और इंडियन सोसाइटी ने इस डर को एक बहुत रिस्पेक्टेबल नाम दिया है, स्टेबिलिटी। आज उसी वर्ड को सीरियसली एग्जामिन करना है। मुझे एक स्पेसिफिक मोमेंट याद है, कैरियर में एक रियल चॉइस थी पहली बार। एक तरफ एक ऑप्शन था जो नोन था, सैलरी तय थी, घर में सब अप्रूव करते, कोई सवाल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑप्शन था जो एक्साइटिंग था, कुछ नया था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। डिनर टेबल पे सब साथ बैठे उस दिन, घर में बात हुई, सबने एक ही बात कही, पहले स्टेबल हो जाओ, रिस्क बाद में लेना। इतनी अच्छी जॉब छोड़कर कोई अनसर्टेन चीज़ क्यों करेगा। किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैंने सेफ वाला रास्ता चुना, स्टेबल जॉब वाला। उस रात जेन्युइनली अच्छा लगा, जैसे कि एक बोझ उतर गया हो। फैमिली खुश थी, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन कुछ महीने बाद एक फीलिंग आई जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल था। एक ब्लंटनेस, हर दिन सेम कॉन्वर्सेशन, सेम टास्क, कोई रियल सरप्राइज नहीं, कोई मोमेंट नहीं लगा कि आज कुछ नया सीखा। और साथ में एक नया डर, क्योंकि अब इतना टाइम लग गया था, इतनी एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि छोड़ना पॉसिबल ही नहीं लगता था। जो चॉइस मैंने डर से बचने के लिए की थी, उसी चॉइस ने एक डीपर डर बना दिया था। उस मोमेंट में मैंने पहली बार सीरियसली सोचा, मैंने जेन्युइनली चूज किया था या मैंने डर से भागने का एक रेस्पेक्टेबल तरीका ढूंढा था और उसे स्टेबिलिटी का नाम दे दिया था। यहाँ एक बात है जो इस पूरी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है और जो ऑलमोस्ट कभी नहीं बोली जाती। जब घर में किसी ने कहा स्टेबल रहो, वो जेन्युइनली गलत नहीं थे, उनका एक्सपीरियंस रियल था, उन्होंने जेन्युइनली मुश्किलें देखी थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, कोई जेन्युइनली एनालाइज करके स्टेबल रहो बोल सकता है और कोई अपना खुद का अनप्रोसेस्ड डर तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा होता है। दोनों केसेस में सेंटेंस सेम है, टोन सेम है, केयर जेन्युइन लगती है, लेकिन एक में लॉजिक है और दूसरे में किसी का पुराना डर है जिसे कभी फेस नहीं किया गया। और तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर तुम किसी के अनप्रोसेस्ड डर की वजह से अपने डिसीजंस ले रहे हो तो टेक्निकली तुम उनकी ज़िंदगी जी रहे हो। सो काहनमैन और ट्रेवेस्की का लॉस एवर्जन यहाँ दोनों डायरेक्शन में काम करता है, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे अपने दिमाग में भी, और जो एडवाइस तुम्हें मिल रही है उसके पीछे भी। रिस्क मत लो, इसका ट्रांसलेशन अक्सर होता है मुझे उस लॉस का डर है जो मैंने कभी फेस किया था और मैं नहीं चाहता कि तुम वो फेस करो। ये लव है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एनालिसिस नहीं है। एक समय आता है जब जाल कंफर्टेबल हो जाता है, फिर एक और लेयर ऐड होती है टाइम के साथ। उस स्टेबल जॉब में ईएमआई बन जाती है, लाइफस्टाइल एडजस्ट हो जाती है, आइडेंटिटी उस जॉब से जुड़ जाती है कि मैं XYZ कंपनी में हूँ। ये सेंटेंस पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब सिर्फ निकलना, सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं रहता, ये एक पूरी आइडेंटिटी छोड़ना लगता है। इसे इंग्लिश में गोल्डन हैंडकफ कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां जॉब अच्छी तनख्वाह देती है, बेनिफिट देती है, लेकिन तुम जेन्युइनली उसे छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पाते। और इस सिचुएशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न शुरू होता है। इंसान खुद से एक सीरीज ऑफ रीजनेबल साउंडिंग सेंटेंस बोलता रहता है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सेव हो जाए, बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं, अगले साल देखते हैं। ये सेंटेंसेस अच्छे रीजंस लगते हैं और इनमें से कुछ जेन्युइनली वैलिड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस हर साल आते हैं, हर नए साल एक नए रीज़न के साथ, तो ऑनेस्टली पूछो, क्या ये जेन्युइनली राइट टाइम का वेट है या ये लॉस का डर है जो हर साल एक
नया कॉस्ट्यूम पहन ले रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाता है उतना ज़्यादा तुम इन्वेस्ट कर चुके होते हो और उतना ज़्यादा छोड़ना वेस्ट लगता है। लॉस एवर्जन और डीपर होती जाती है हर साल। लॉस एवर्जन और डीपर होती जाती है हर साल। सबसे डेंजरस जेल वो नहीं होती जिससे निकल नहीं सकते, सबसे डेंजरस जेल वो होती है जिससे निकल सकते हो लेकिन हर साल निकलना थोड़ा और महंगा हो जाता है। सोसाइटी का स्क्रिप्ट स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सेफ्टी। ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी अकेले काम नहीं करती, इसे एक पूरा सोशल सिस्टम सपोर्ट करता है। अगर कोई 25 साल का लड़का बोले मैं स्किल बिल्ड करना चाहता हूँ, डिस्कशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वही बोले मुझे स्टेबल जॉब मिल गई है, डिस्कशन वहीं ख़त्म हो जाती है। स्टेबिलिटी को अक्सर प्रूफ माना जाता है, कैपेबिलिटी को नहीं। इंडियन मिडिल क्लास में कैरियर को लेकर एक पूरा स्क्रिप्ट है, इतना फेमिलियर कि इसे स्क्रिप्ट नहीं लगता। पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, एक अच्छी जगह जॉब करो, गवर्नमेंट हो तो सबसे अच्छा, वरना कोई बड़ी कंपनी वहीं टिके रहो, प्रमोशन आएगी, पेंशन मिलेगी, लाइफ सेट है। और इस स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें डेलिबरेटली एब्सेंट हैं। क्या वो जॉब जेन्युइनली तुम्हें ग्रो कर रही है या हर साल एक जैसी है? अगर वो कंपनी बंद हो जाए, तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल स्किल है या सिर्फ एक टाइटल? तुम उस जॉब में जेन्युइनली चूज करके हो या एक पॉइंट के बाद छोड़ना इतना कॉस्टिंग लगा कि रुक गए? ये क्वेश्चन इस स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस स्क्रिप्ट को अनस्टेबल कर देते हैं और अनस्टेबल करने वाले क्वेश्चंस कलेक्टिव सिस्टम्स नेचुरली सप्रेस करते हैं। असली सिक्योरिटी क्या है? यहाँ एक डिस्टिंक्शन है जो क्लियरली समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबल जॉब लेना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ असली सिक्योरिटी एक स्पेसिफिक जॉब में नहीं होती। असली सिक्योरिटी एक ऐसी स्किल सेट में होती है जो मार्केट में वैल्यूएबल हो, जो तुम्हें किसी भी सिचुएशन में रेलेवेंट रखे। एक गवर्नमेंट जॉब 30 साल के बाद पेंशन देती है, अब तो वो भी नहीं देती, लेकिन अगर उन 30 सालों में कोई नई स्किल नहीं सीखी, कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पेंशन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम नहीं हो। एक ऐसा काम जिसमें गारंटी नहीं लेकिन ग्रोथ है, लर्निंग है, और जब तुम जेन्युइनली वैल्यूएबल बनते हो, सिक्योरिटी अपने आप आती है, किसी एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड किए बिना। पहली सिक्योरिटी एक सिस्टम पर डिपेंड करना, दूसरी सिक्योरिटी खुद पर डिपेंड करना। ये दोनों रियल है, लेकिन दूसरी किसी के बंद होने से ख़त्म नहीं होती। कंपनी तुम्हें सैलरी देती है, स्किल तुम्हें ऑप्शन देती है। सैलरी कंफर्ट बनाती है, ऑप्शन सिक्योरिटी बनाते हैं। प्रैक्टिकली मैं कोई 10 स्टेप फ्रेमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल, मैं इस जॉब में हूँ क्योंकि मैंने चूज़ किया था या क्योंकि निकलने की हिम्मत नहीं है? ये सवाल बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन जवाब जो भी हो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर जेन्युइनली चूज़ किया था, अच्छा। अगर जवाब है कि बस यहीं हूँ, तो ये जानना ज़रूरी था। दूसरा सवाल, जो लोग मुझे स्टेबिलिटी की एडवाइस दे रहे हैं वो जेन्युइनली एनालाइज करके बोल रहे हैं या वो अपना डर मुझे दे रहे हैं? ये दोनों सवाल अगर ऑनेस्टली पूछो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो घबराओ नहीं, जॉब छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बड़ा जंप लेना ज़रूरी नहीं है। जॉब में रहते हुए एक्सप्लोर कर सकते हो, साइड में कुछ ट्राई कर सकते हो, स्लोली एक डायरेक्शन बना सकते हो। पहला छोटा कदम ही काफ़ी है, क्योंकि पहले कदम के बाद लॉस एवर्जन थोड़ी कम होती है और थोड़ी कम हर कदम के साथ। पूछो अपने आप से, अगर फेलियर इम्पॉसिबल होता तो क्या तुम अगले सोमवार भी इसी जॉब में जाना चाहते? स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, लोग रिस्क से बचने के लिए स्टेबल चॉइस लेते हैं, लेकिन कई बार वही चॉइस उन्हें एक ऐसे फ्यूचर में लॉक कर देती है जहां रिस्क लेना और मुश्किल हो जाता है। जिस चीज़ ने सेफ्टी देने का प्रॉमिस किया था वही फ्रीडम कम कर देती है। मैं उस मोमेंट पर वापस जाता हूँ जब मैंने सेफ चॉइस ली थी। उस रात अच्छा लगा था, बोझ उतरा था, लेकिन वो बोझ एक्चुअली
गया नहीं था, वो बस एक नई शेप में वापस आ रहा था। पहले था क्या होगा अगर ट्राई किया, बाद में हो गया क्या होगा अगर अब निकला। स्टेबिलिटी जो डर से आती है वो एक्चुअली कभी स्टेबल नहीं होती। वो एक ऐसी जगह है जहां तुम इसलिए रुके हो क्योंकि आगे जाना डरावना लगता है, पीछे देखना दर्दनाक है और जहां हो वहां जेन्युइनली खुश नहीं हो। ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये स्टक होना है, और स्टक होना सेफ नहीं है। डर वैलिड है, लेकिन डर तुम्हारी लाइफ का आर्किटेक्ट नहीं है, तुम हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।